1 लीटर पेट्रोल के साथ आज हम इस TVS सेंटोर्क 150 TFT टॉप मॉडल का 1 लीटर सिटी माइलेज टेस्ट आपको करके दिखाने वाला हूं और देखते हैं कि ये स्कूटर इस 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चल सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको स्कूटर को स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूं। अब देखो स्कूटर यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रहा है भाई, पेट्रोल इसकी एकदम पूरी ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल भी इसके अंदर में पेट्रोल नहीं है। तो ये 1 लीटर पेट्रोल हम इस एंटॉर्क 150 के अंदर में डाल रहे हैं और आज हमको भाई प्रैक्टिकल तौर तरीके से पता चल जाएगा कि ये जो 150 एंटॉर्क है ये 1 लीटर पेट्रोल में भाई कितने किलोमीटर की माइलेज हमको रियल कंडीशन में निकाल कर दे सकता है। ये हमारा पूरा पेट्रोल यहाँ पर भाई हमने डाल दिया है 1 लीटर नेट बन हमने इसका रीसेट कर दिया है। तो चलिए माइलेज टेस्ट शुरू करते हैं और स्कूटर की जो स्पीड है वो 40, 50, 60 के बीच में ही रहने वाली है और मैं इस स्कूटर को स्ट्रीट मोड में चलाने वाला हूँ। पावर मोड मतलब कि रेस मोड में चलाने की हमको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। स्कूटर हमारा यहाँ पर 1.6 किलोमीटर चल चुका है और एवरेज स्पीड यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की आ रही है 50 की स्पीड में। ये स्कूटर अभी यहाँ पर स्ट्रीट मोड में ही मैं इसको चला रहा हूँ, यहाँ पर रेस मोड में चलाने की मेरे को यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। 2.1 किलोमीटर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिटी के अंदर में जो भी ट्रैफिक सिग्नल होंगे उनको भी हम यहाँ पर पूरा कवर करने वाले हैं। तो 3.1 किलोमीटर अभी यहाँ पर ये स्कूटर चल चुका है। एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की आ रही है लगभग। एक ट्रैफिक सिग्नल पर मैं पीछे रुका था और यहाँ पर स्कूटर हमारा 5.5 किलोमीटर चल चुका है। 33 की एवरेज स्पीड आ रही है, 40 पे अभी मैं इसको चला रहा हूँ, वो भी स्ट्रीट मोड में। तो ये दूसरा ट्रैफिक सिग्नल है, यहाँ पर हमको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। चलिए ग्रीन हो चुका है, रुकना नहीं पड़ेगा। चलिए चलिए चलिए। और इस स्कूटर में फुल टैंक टू टैंक मेथड में माइलेज टेस्ट करना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ऊपर तक पूरा पेट्रोल टैंक इसका बढ़ता नहीं है। जो थोड़ा सा एक्सेस पेट्रोल होता है वो थोड़ा सा खाली हो जाता है, फैल जाता है। और 6.7 किलोमीटर हमारा स्कूटर यहाँ पर चल चुका है और लगभग 12 मिनट हो चुके हैं इसको चलाते हुए। 33 की आ रही है यहाँ पर एवरेज स्पीड। शाम के 5-6 बजे तो बहुत ज़्यादा रश होता है रोड पे, तो भाई पूरा ट्रैफिक जाम मिलता है। लेकिन अभी तो दोपहर के 2:20 हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रश नहीं है, रोड थोड़े से खाली हैं। तो ये 149 सीसी का इसमें 3 वाल्व इंजन है जो कि 14 Nm के टॉर्क के आसपास 13.2 PS की पावर निकालता है। तो काफ़ी पावरफुल इंजन है। सेम वही चेसी है, सेम वही बॉडी फ्रेम है जो एंटॉर्क 125 में दिया है इन्होंने। 12 इंच के आगे और पीछे में व्हील हैं। तो स्कूटर हमारा यहाँ पर 13 किलोमीटर चल चुका है। 13 किलोमीटर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ये है भाई कोलकाता का विश्व बंगला गेट और भाई इसके ऊपर में ना पूरा जो सर्कल है ना इसके अंदर में वो है पूरा रेस्टोरेंट बना हुआ है। 14.4 किलोमीटर स्कूटर हमारा यहाँ पर चल चुका है और 40 की स्पीड में मैं इसको चला रहा हूँ। और आरपीएम भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लगभग 4.5 मतलब कि 5000 आरपीएम के आसपास ये 45 की स्पीड में चलता है। 17.8 किलोमीटर स्कूटर चल चुका है 29 मिनट के अंदर में। 36 की एवरेज स्पीड आ रही है और 47 की स्पीड में अभी ये चल रहा है स्ट्रीट मोड में। तो भाई 18 किलोमीटर तो ऑलमोस्ट ये मैंने भाई चला दिया है। तो आप देख सकते हैं 18 की माइलेज तो अभी तक आ चुकी है। पूरा टंकी मैंने इसकी खाली करी थी, स्कूटर के अंदर में जितना भी पेट्रोल था पूरा सुखा दिया था, ठीक है। और आपकी संतुष्टि के लिए मैंने स्कूटर को बार बार स्टार्ट करके भी आपको दिखाया था। 18.5 किलोमीटर 30 मिनट के अंदर में चला दिया है। 37 की एवरेज स्पीड है। अभी 5वां ट्रैफिक सिग्नल है जहां पर हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। चलो भाई ग्रीन हो भी गया है। और 20.1 किलोमीटर स्कूटर चल चुका है अभी तक। 20 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और 32 मिनट के अंदर में 20 किलोमीटर चला है भाई ये। और यहाँ पर है भाई 6वां ट्रैफिक सिग्नल जहाँ पर हमको 1 मिनट से ज़्यादा स्कूटर को रोकना पड़ेगा। ये देखो टाइमर चालू हो जाता है। 5, 4, 3, 2, 1 और इंजन बंद। ये है भाई एडवांस आइडल स्टॉप स्टार्ट। 21.9 लगभग 22 किलोमीटर स्कूटर हमारा यहाँ पर चल चुका है। अभी मैं इसको सिटी कंडीशन में ही चला रहा हूँ। 26 किलोमीटर चल चुका है पिछले 42 मिनट के अंदर में और 37 की एवरेज स्पीड है। और ये 7वां ट्रैफिक सिग्नल था जहाँ पर अभी हम रुके हुए थे।
अब मुझे जहाँ तक लगता है कि कंपनी को इसके मीटर के अंदर में 2 फीचर्स डालने चाहिए। पहली बात तो इसके अंदर में यहाँ पर रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर वाला फीचर्स नहीं है और इसमें रेंज भी देखने को नहीं मिलती है। तो ये 2 फीचर्स कंपनी को इसके मीटर में डालने चाहिए, जिससे राइडर को पता चलता रहे कि इसके मीटर में जो माइलेज है वो डिस्प्ले में क्या दिखा रहा है। 28.3 किलोमीटर चल चुका है भाई। 28 की माइलेज, 28.5 की माइलेज तो इसकी निकल चुकी है। पिछले 45 मिनट पौना घंटा से चला दिया भाई इसको। 8वां ट्रैफिक सिग्नल है जहां पर हमने स्कूटर को रोक रखा है और स्कूटर हमारा भाई 29.5 किलोमीटर चल चुका है। भाई साहब फाइनली 30 किलोमीटर चल चुका है भाई। ये स्कूटर 30.1 मतलब कि 30 की माइलेज तो 1 लीटर पेट्रोल में इसने निकाल दी है, वो भी 150 सीसी इंजन में। और क्या चाहिए भाई। भाई एक्टिवा 125 का भी मैंने सिटी कंडीशन में माइलेज जो है वो 40 का निकला था, मैंने निकाल रखा है पहले। ये 11वां ट्रैफिक सिग्नल है जहां पर हम रुकेंगे थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा नहीं। 32 किलोमीटर चल गया भाई ये स्कूटर अभी तक। स्कूटर को आप जितने लो आरपीएम पे चलाओगे ना उतनी ज़्यादा माइलेज देता है। अगर आप इनको थोड़ा सा खींच के चलाते हो ना तो ये ओख लगा के पेट्रोल पीते हैं स्कूटर भाई, खास करके। ये 11वां ट्रैफिक सिग्नल है जहां पर हमने स्कूटर को रोका है भाई अभी। और ट्रिप की रीडिंग दिखा देता हूँ भाई, 34.6 किलोमीटर भाई। ये 34.5 किलोमीटर चल चुका है अभी तक। अब इसकी पेट्रोल है ना भाई कभी भी ख़त्म हो सकती है। अभी तो ये चल रहा है लेकिन हाँ 2-3 बार झटका दे चुका है कि हाँ पेट्रोल ख़त्म होने वाली है। तो भाई इसकी जो पेट्रोल है ये पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब ये स्टार्ट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। इसको टंकी को खाली करके 1 लीटर पेट्रोल डालने के बाद और इसको सिटी कंडीशन में ही हमने इसको टेस्ट किया है और स्पीड जो है वो रही थी हमारी 40, 50, 60 के आसपास। अब वो घड़ी आ चुकी है कि आपको इसका जो माइलेज है वो आपको फाइनली बताने की। तो भाई 1 लीटर पेट्रोल से हमको इस एंटॉर्क 150 में माइलेज मिली है 43.4 किलोमीटर की, मतलब कि 43.4 किलोमीटर की 1 लीटर पेट्रोल से हमको आज इस TBS एंटॉर्क 150 TFT मॉडल से भाई माइलेज मिली है। सच बताऊं तो भाई 43.4 किलोमीटर पर लीटर की इसकी माइलेज निकली है। और बहुत लोगों ने जो माइलेज है वो इसकी टेस्ट कर रखी है, किसी की 43 आई थी, किसी की 44, किसी की मतलब 40 प्लस की इसकी माइलेज आई है। अब देखो 125 सीसी का कोई भी स्कूटर अगर आप चलाते हैं तो 40, 50, 60 की स्पीड के बाद में स्कूटर में बहुत ज़्यादा आरपीएम आ जाते हैं। लेकिन ये स्कूटर भाई 50, 60, 70 की स्पीड के ऊपर भी अगर आप इसको चलाते हैं तो इसके जो आरपीएम है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं। तो इसी वजह से स्कूटर की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा कम आती है। इस स्कूटर में 1,18,500 रुपये पे करके ये TFT मॉडल वाला टॉप मॉडल लेते हैं, जो कि 1,40,000 का ऑन रोड आपको पड़ता है। तो जब भाई आपको 150 सीसी के स्कूटर में ही 125 सीसी से ज़्यादा माइलेज आपको मिल रही है तो फिर 125 सीसी स्कूटर लेगा ही कौन। तो ये TBS एंटॉर्क 150 TFT मॉडल का जो माइलेज है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आप स्कूटर को परचेज करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी TBS डीलर में कांटेक्ट आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।